मेरा नाम मुनीर है। मैं हाउस बोट ऑनर हूँ अपोलो 11 हाउस बोट्स का। तो क्या नाम है इसका, 2 दिन पहले हमें एक 4 साढ़े 4 बजे मेरा बंदा आया मेरे रूम में। तो उसने मुझे नॉक किया तो कहा आग लग गई अपोलो 11 में। तो जो ही मैं दौड़ा अपोलो की तरफ, तो मैंने देखा अपोलो के आग निकल रही थी साइड से। तो जो ही मैं अंदर गया तो बहुत ज़्यादा आग फैल गई। तो पूरा हाउस बोट 5 से 7 मिनट तक पूरा फायर हो गया। तो जो ही फायर हो गया तो हम इसको रोक नहीं पाए। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम इसको रोक पाए, फायर सर्विसेज को फ़ोन किया और रेस्ट ऑफ द जो टीम है, जो डिपार्टमेंटल है, उनको भी ट्राई की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सो उसके बाद कुछ कोई आफ्टर मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे के बाद वो पहुँचे। तब तक पूरा सारा फायर हो चुका था। ये हाउस बोट अपोलो 11 और हाउस बोट न्यूजीलैंड, ये दोनों हाउस बोट पूरी तरह से जल गए। तो थोड़ा कोऑपरेशन पुलिस का और सीआरपीएफ का हुआ। तो बेसिकली उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। दे आर नॉट फ्रॉम फायर सर्विसेज एंड ऑल। तो उन्होंने अपनी कोशिश की, उन्होंने थोड़ा हार्ड वर्क दिखाया। और हमारे एक क्या नाम है इसका, यहाँ पर एक सिस्टम ही नहीं है जो ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, जिसमें फायर सर्विसेज में क्या कुछ यहाँ पर कुछ सर्विसेज हो जो जल्दी पहुँचे और हमारी हेल्प करे। वैसा कुछ इंतज़ामियात नहीं है हमारे डल लेक में। तो क्या नाम है इसका, कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं आया। आई थिंक सिंस 2 to 3 days आई एम सेविंग। तो जहाँ पर कोई भी आया नहीं, डीसी साहब या कोई हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, जो एटलीस्ट दे शुड कम एंड विजिट आवर प्लेस, वो देखे क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने देखा बहुत सारे, वंस यू आर इन अ न्यूज़ यू सी डीसी श्रीनगर एंड ड्यूकॉम, दे आर ऑलवेज गोइंग लाल चौक एंड अदर प्लेसेस ऑफ श्रीनगर। दे आर टेकिंग सो मच कंसर्न with this. I think मुझे नहीं समझ आया this time why they are not concerned with us। क्या हम उनके पार्ट नहीं हैं? क्या हम अलग हैं उनसे? क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो नहीं करते हैं? अगर हम करते हैं, हम बिल्कुल मुझे लगता है एक अलग से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। और उसके बावजूद भी कोई उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं, कुछ विजिट नहीं। खाली टूरिज़्म की तरफ से हमें एक एडिशनल डायरेक्टर, शी वॉज अ लेडी, तबस्सुम मैडम है वो उनका नाम। शी हैव विजिटेड सेम मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड उन्होंने देखा, अच्छी उन्होंने बहुत हमें हमें वो दिलासा दिया, वो ये वगैरह। तो बस और कोई डिपार्टमेंट आगे आया ही नहीं जो हमें इसके लिए आगे आए और हमें भी एक हौसला मिल जाए। तो कितना नुकसान हुआ आपको? ये हमें कम से कम दोनों हाउस बोट का 5 करोड़ तक नुकसान हुआ है। बेसिकली ये पुराना वुड है, ये देवदार वुड है। तो आपको पता है ये सबसे महंगा वुड होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे महंगा वुड। तो अब हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको देखा नहीं है, तो अब गुजारिश का मुझे नहीं लगता कुछ असर हो उन पे, या हो जाए, हो सकता है वो इस पे कोई हमारे कंसर्न दिखाए और हमारे पास आए और हमें देखे कि हमारी कितनी डैमेज और क्या हुई है। और हमारी एक ही गुजारिश है उनसे कि हमें वुड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये देवदार वुड है, उसमें हमें कुछ मिल जाए तो वो हमारे लिए हेल्प हो सके। ऐसा भी बताइए, ये जो आग की वारदात जो रोनमा हुई, तो कितना नुकसान हुआ और कैसे हुआ? देखिए, मैं इनका नेबर हूँ, यहाँ पे नज़दीक में ही हूँ। जैसे हमें पता चला कि जैसे मैं रात भर थोड़ा एक हाउस बोट को वो सैंक हुआ था, पानी में गया था, मैं उसको रेस्क्यू कर रहा था। हम 4 बजे तक, 4:30 बजे तक वहीं पे थे। और फिर हम जब सोने के लिए गए तो उसके तुरंत बाद मुझे दूसरा कॉल आ गया कि ये बोट यहाँ पे जल रही है। तो मैं तुरंत आ गया यहाँ पे, 5 बजे का टाइम था तकरीबन। तो जैसे ही हमने यहाँ पहुँचा तो मैंने ऐसी आग देखी कि मैं भी थोड़ा बहुत डर गया था उस टाइम। तो मेरे पास एक फ़ायर पंप है अपना, मैंने वो यूज़ किया। तब वो फायर सर्विस वाले नहीं आए थे, मैंने उस एरिया में आए थे। इस एरिया में मैंने, क्योंकि मेरे पास एक ही पंप था, मैं उस एरिया में आया। तो इस बोट में पहले उस बोट में आग लगी थी, फिर इस बोट में, इसका नाम न्यूजीलैंड है, पहले उसके बाद में इसमें लगी। मगर इतनी फास्ट आग थी, इतनी फास्ट कि हम भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। क्योंकि आधे घंटे का टोटल टाइम इसमें दोनों बोट में। इन बोटों की कीमत करोड़ों में है, ये लाखों की कीमत है। अगर आज की डेट में ये बोट बनाया जाए, क्योंकि तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का बोट बनता है आज की, और लकड़ हमें नहीं मिलती है। अब हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, ये तो हादसा हो गया, इनको आप सब्सिडाइज रेट्स पे आप लकड़ी दीजिए, ताकि ये फिर से ये इसको अपने तरीके से करें, और जितना भी हो सके उनको मदद करनी है, क्योंकि दे आर नॉट साउंड। हमने अभी देखा है टूरिस्ट, आप देखिए हमारा जो कोरोना का काल हो गया था, बहुत सारे जो भी
हुए थे, मगर नामासाइज हालात ना वो चीज़ हुई थी, उसकी वजह से हमने बिज़नेस नहीं देखा यहाँ पे। थोड़ा बहुत इस साल हमने थोड़ा बहुत बिज़नेस किया था, वो भी इसी में चला गया। और हमारी रेट्स जो है, मुझे लगता है कश्मीर के अंदर सबसे सस्ता जो रेट है या रूम की रेंट है वो हाउस बोट की है। बाकी जो होटल्स की उनकी तो हम अपने किसी को 10,000 किसी को 15,000 ऐसे ऐसे, हमारे तो बहुत सस्ते में होती है। तो इन लोगों ने कितना कमाया और कितना इनका बचा होगा, मुझे नहीं लगता कि ये जो आज का जो कल का बिज़नेस है ये हैंड टू माउथ है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट आगे आए, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट बहुत हुए हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि कोई मदद ऐसी नहीं हुई है जैसे कोई बोर्ड बना दे। जिनकी भी बोर्ड जल गए अभी तक वो ख़त्म ही हो चुके हैं, अभी तक वो बोर्ड नहीं बने हैं। सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आया? अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के कुछ बंदे आए थे, बाकी सरकार की तरफ से इनको अभी तक कोई नहीं यहाँ पे आया। हमारी डिमांड है कि इसको सब्सिडाइज रेट्स पे हम चाहते हैं कि वो लकड़ दें। थैंक यू।